हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। हिमालय पर्वत की जो नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सिंधु नदी हमारी कहाँ से निकलती है? तो ये सीधी मानसरोवर झील से निकलकर भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाकर और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 3 देशों से होकर जाती है। मानसरोवर झील कहाँ है? चीन में, आपकी तिब्बत पर है। उसके बाद देखेंगे इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ आपकी झेलम, चिनाव, ये दोनों मिलकर, और रावी, ये तीनों मिलकर हमारी सतलुज और ब्यास दो यहाँ पर मिलकर ये पांच नदियाँ आपकी सहायक नदियाँ हैं। झेलम, चिनाव, रावी ये पाकिस्तान में, और ब्यास और सतलुज ये हमारी भारत में हैं। सबसे लंबी आपकी सतलुज नदी है, जो यहाँ से जो मानसरोवर झील से निकलती हुई जाती है। इस प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं सहायक नदियाँ झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलुज। तो आपके क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलुज। इस प्रकार आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी हमारी मुख्यतः 2 सहायक नदियों से मिलकर बनी है। एक अलकनंदा है और एक भागीरथी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अलकनंदा और भागीरथी नदी जो देवप्रयाग पर मिलती हैं। अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। अलकनंदा की सहायक नदियाँ सबसे पहले धौली गंगा जो विष्णुप्रयाग में मिलती है, उसके बाद नंदाकिनी जो नंदप्रयाग में, उसके बाद पिंडार नदी जो कि कर्णप्रयाग पर मिलती है, और सबसे बड़ी नदी आपकी केदारनाथ से निकलती हुई मंदाकिनी नदी जो रुद्रप्रयाग पर मिलती है। इस प्रकार सहायक नदियाँ अलकनंदा की हैं। अब कभी भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में आ जाती है, बताइए अलकनंदा की सहायक नदी कौन कौन सी है। बताइए देवप्रयाग पर कौन सी नदी मिलती है, रुद्रप्रयाग पर कौन सी नदी मिलती है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं जाएगी। इधर भागीरथी नदी आपकी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और अलकनंदा आपकी संतोपंत हिमानी से निकलती है, जैसा कि आपको टेबल में दिखाया गया है। अब बात करते हैं गंगा नदी के आगे का है। गंगा नदी आगे चल के ये हरिद्वार पर जाकर, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सबसे पहले कन्नौज पर। तो कन्नौज पर जो मिलती है, कन्नौज की जो सहायक नदी है, कन्नौज पर रामगंगा जो कि उत्तराखंड से होती हुई आपकी गंगा नदी पर मिलती है। ये सबसे पहली नदी है जो गंगा नदी पर मिलती है। जब भी आपकी पूछना, बताइए बाएं और दाएं से मिलने वाली नदियों का नाम। तो आप देख सकते हैं जो नदी हमारी गंगा नदी का प्रभाव इधर तरफ है, तो इस तरह हम बाएं दाएं के बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद ये नदी आगे चलकर प्रयागराज पर मिलती है। प्रयागराज पर यमुना नदी जो हमारी यमुनोत्री हिमानी से निकलती हुई आती है, जो कि 3 नदियों की सहायक नदी होती है, चंबल, बेतवा और केन। चंबल आपकी इंदौर से, और बेतवा विंध्या पर्वत से, और केन आपका कैमूर पहाड़ी से निकलती हुई यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी का जो मिलाव होता है वो प्रयागराज में होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती जो कि इलाहाबाद की संगम स्थली मानी जाती है, प्रयागराज उसका नाम हो गया है। आगे चल के ये नदी गाजीपुर में पहुंचती है। तो गाजीपुर में आपकी एक और सहायक नदी आती है जो फुलहर झील से आती हुई गोमती नदी। गोमती नदी आपकी बिल्कुल ही मरुस्थलीय स्थल में है, बिल्कुल कोई पहाड़ी इलाका नहीं है। उसके बाद जब ये छपरा में पहुंचते हैं, छपरा नदी से आपकी 2 नदियों का संगम आता है। 2 नदियां मिलकर एक शारदा और एक घाघरा, नेपाल में इसे काली और कर्णाली बोलते हैं। तो शारदा और घाघरा जो मिलकर एक घाघरा नदी बनाते हैं, जो कि छपरा पर मिलती है। आगे गंगा नदी चलकर पटना पर एक और सहायक नदी इसकी मिलती है, सोन। ये अमरकंटक पहाड़ियों से आती है। सोन आपकी जो है अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हुई पटना पर मिलती है। उसके बाद सोनपुर में जब आते हैं तो गंडक नदी आती है, गंडक, और उसके बाद कुर्सेला में जो कोसी नदी, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदी रास्ते अपने बदल लेती है, जिससे कि वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। आगे चल कर ये नदी हमारी फरक्का बैराज पर पहुँचती है, जहाँ पर एक दार्जिलिंग की पहाड़ी जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से महानंदा नदी निकलती हुई आती है, और ये फरक्का बैराज पर मिलती है। आगे चल के ये नदी हमारी एक दामोदर नदी, इसकी जो दामोदर नदी है इसकी सहायक नदी है, और एक ये पद्मा नदी, ये वाली, ये भी पद्मा नदी, ये भी आपकी
सहायक नदी है। और इस प्रकार ये गंगा नदी हमारी इन सभी नदियों की सहायक नदियाँ होते हुए उत्तराखंड से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। उम्मीद करता हूँ आपको गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में समझ में आ गया होगा।